Lecture, we will discuss few more numericals today on lenses. We have solved up to question number 20. Now we will go for question number 21. 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? An equiconvex lens of focal length 0.1 मीटर. हमारे पास एक equiconvex lens है, ठीक है ना? उसकी फोकल लेंथ दी गई है, f दिया गया है, कितना है f? You write down f is equal to 0.1 मीटर. हमारे पास एक इक्विकन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 0.1 मीटर, इज कट अलोंग परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. इस लेंस को मैंने कट किया अलोंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इनटू टू इक्वल पार्ट्स. द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ्स ऑफ न्यू lenses formed is 1:1, 2:1, 1:2, 1:4. Let's solve this question. देखो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे पास एक इक्विकन्वेक्स लेंस है, यहां नजर रखो. दिस इज इक्विकन्वेक्स लेंस. नए जो आया ना, इनको आज ही मैं नया चैप्टर उठा रहा हूं, वो समझ आएगा. दिस इज इक्विकन्वेक्स लेंस. इसकी फोकल लेंथ दी गई है, कितनी है फोकल लेंथ बेटा? शाबाश. फोकल लेंथ इसकी दी गई है, दैट इज 0.1 मीटर. इस इक्विकन्वेक्स लेंस की ये प्रिंसिपल एक्सिस है. दिस इज इट्स प्रिंसिपल एक्सिस. नाउ ये इक्विकन्वेक्स लेंस जो है, इसको मैंने कट किया परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस. ऐसे कट किया मैंने इसको. अगर मैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कट करूंगा तब मुझे यहां से इसको कट करना है. मैंने क्या किया? इसको कट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो इसके दो लेंसेज बन जाएंगे, ठीक है ना? ये एक लेंस होगी, दिस इज प्लेनो कन्वेक्स लेंस. ये दूसरी लेंस होगी, दिस इज प्लेनो कन्वेक्स लेंस. आई हैव कट दिस इक्विकन्वेक्स लेंस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इनटू टू लेंसेज, ठीक है ना? इन दो लेंसेज के जो फोकल लेंथ्स है उनका मुझे रेशियो बताना है. सपोज इसकी फोकल लेंथ क्या है? शाबाश, f, ठीक है ना? f डैश है. सपोज इसकी है f डबल डैश. पहले हमें कौन सी लेंस दी गई है? इक्विकन्वेक्स लेंस. इसकी फोकल लेंथ किसके बराबर है? 0.1. मगर फार्मूला के हिसाब से इसकी फोकल लेंथ किसके बराबर होती है? r डिवाइडेड बाय ट्वाइस म्यू माइनस 1. अब जब मैंने इसको कट किया, कट करने से इसको कौन सी लेंस बनी? प्लेनो कन्वेक्स, ठीक है ना? तो फॉर प्लेनो कन्वेक्स लेंस हमारी जो फोकल लेंथ, उसकी फोकल लेंथ मैंने क्या रखी? f डैश. f डैश की क्या फार्मूला है? f डैश होता है बराबर r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1. r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1. चूंकि ये भी प्लेनो कन्वेक्स है, इसका भी तो ये भी बराबर होगी r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1. इसकी फोकल लेंथ भी होगी r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1. इसका मतलब है इन दोनों पार्ट्स की फोकल लेंथ जो होगी वो सेम होगी. हम वो निकालेंगे यहां पर. अगर इस इक्वेशन को देखेंगे, इसमें r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1 का वैल्यू निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? 2 यहां जाएगा, ये बनेगा r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 2f. तो हमें बनेगा f डैश इज इक्वल टू ट्वाइस f. f डैश इज इक्वल टू ट्वाइस f. सिमिलरली f डबल डैश निकालेंगे. f डबल डैश भी होगा r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1, यानी f डबल डैश भी होगा 2f के बराबर, ठीक है ना? अब अगर हम इनका रेशियो, वैल्यू देने की कोई जरूरत नहीं है, हम इनका रेशियो निकालेंगे. जरा रेशियो निकालो. f डैश डिवाइडेड बाय f डबल डैश वो किसके बराबर है? 2f डिवाइडेड बाय 2f, ठीक है ना? इसका मतलब है f डैश इज टू f डबल डैश इज इक्वल टू 1:1, चूंकि 1s are 1s are, ठीक है ना? तो हमें इनका रेशियो निकला f डैश इज टू f डबल डैश. किसके बराबर रेशियो निकला बेटा? 1:1. ये याद रखो, जब भी आप इक्विकन्वेक्स लेंस परपेंडिकुलरली काटोगे, इसको दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस बनेंगे, ठीक है ना? ठीक है ना? तो हमें निकला f डैश इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1, लेकिन r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस f, ठीक है ना? तो f डैश किसके बराबर है? ट्वाइस f. समझ आई बात? तो
एफ डबल डैश भी होगा ट्वाइस एफ, फिर इनको डिवाइड करो, एफ डैश को एफ डबल डैश से डिवाइड करो, दिस इज एफ डैश डिवाइड बाय एफ डबल डैश, दिस इज 2f डिवाइड बाय 2f, दिस इज एफ डैश इज टू एफ डबल डैश इज इक्वल टू 1:1. दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन नंबर 22. आप खुद भी कर सकते हो ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है. A double convex lens of glass of refractive index 1.5. हमारे पास डबल कन्वेक्स लेंस है. डबल कन्वेक्स लेंस आपको मैंने बोला है जिसके दोनों सरफेसेस क्या होते हैं, कन्वेक्स. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर है, तो म्यू है 1.5. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू 1.5. आप लिखो ऐसे, म्यू इज इक्वल टू 1.5. has radius of curvature of each of its surface. इसके दोनों सरफेसेस जो है उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर है, 0.2. यानी ये डबल कन्वेक्स लेंस जो है इट विल एक्ट एज इक्वी कन्वेक्स लेंस. Why it will act as equiconvex lens? Because the radius of curvature of both of its surfaces is same. Therefore it will act as equiconvex lens. हमें क्या बताना है, द पावर ऑफ लेंस इज, हमें इसका पावर निकालना है. 10d है, -10d है, 5d है, -5d है. लेट अस कैलकुलेट व्हाट इज द आंसर. लेट अस डू दिस न्यूमेरिकल. मेरे पास दिया गया है एक डबल कन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू किसके बराबर है बेटा, 1.5. आप लिखते जाओ, म्यू इज इक्वल टू 1.5. इसका क्या दिया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है भाई, 0.2 मीटर. देखो बेटा, हमें इसका पावर निकालना है. हमें पता है पावर इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. पावर होता है 1/f. तो पहले हम इसका f देखेंगे. चूंकि ये इक्वी कन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ जो होता है दैट विल बी इक्वल टू r डिवाइडेड बाय ट्वाइस म्यू माइनस 1. इसका फोकल लेंथ f जो होता है दैट इज इक्वल टू f इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 2 into म्यू माइनस 1. इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 1/f होगा बराबर ट्वाइस म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय r. मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया. 1/f इज पावर, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ आप लोगों ने मैट्रिक में सुना है, दैट इज पावर. तो पावर किसके बराबर बना आप मुझे, ट्वाइस म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय r. फिर से देखो, पावर जो है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. इसकी फोकल लेंथ f होती है बराबर r डिवाइडेड बाय ट्वाइस म्यू माइनस 1. तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 1/f दैट इज ट्वाइस म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय r. बट 1/f किसके बराबर है, p के बराबर. हमें p निकालना है. अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, म्यू का वैल्यू देंगे, r का वैल्यू देंगे. देखो, दिस इज p इज इक्वल टू ट्वाइस म्यू का वैल्यू किसके बराबर है, 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r किसके बराबर है बेटा, शाबाश, 0.2. वेरी नाइस. ये बनेगा बच्चा p इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 माइनस 1 हो गया 0.5 डिवाइडेड बाय 0.2. जब भी डेसिमल प्लेसेस सेम होते हैं तब वो डेसिमल कट जाता है. दिस डेसिमल एंड दिस डेसिमल कैंसल. ये बनेगा p इज इक्वल टू 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2. 2 and 2 कैंसल्स, p बनेगा 5 डायमीटर. p इज इक्वल टू हाउ मच डायमीटर, 5 डायमीटर. सिंपली इस क्वेश्चन की फोकल लेंथ याद रखनी है. फोकल लेंथ निकाली आपने, तो उसका रेसिप्रोकल जो होता है वो होता है पावर. ठीक है ना. सो दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन. कभी कभी वहां पर आपको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. कभी कभी टाइम में ऐसा पेपर बनता है कि आपको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा. दिस इज ए कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन. इफ द फोकल लेंथ ऑफ डबल कन्वेक्स लेंस फॉर रेड लाइट इज f. हमारे पास एक डबल कन्वेक्स लेंस है. व्हाइट लाइट के कितने किस्म टाइप्स है, 7 टाइप. व्हाइट लाइट कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी कलर्स, 7 कलर्स, 7 टाइप्स ऑफ कलर्स. एक कलर उसमें रेड भी है, ठीक है ना, वायलेट भी है. सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस कलर को होती है, रेड कलर को. सबसे कम किसको होती है, वायलेट कलर को. इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ डबल कन्वेक्स लेंस फॉर रेड लाइट इज f. एक डबल कन्वेक्स लेंस है, रेड लाइट के लिए उसकी फोकल लेंथ क्या है, f. Its focal length for violet light is f greater than f, less than f, twice f. रेड लाइट के लिए फोकल लेंथ कितनी है, f. हमें देखना है
कि जो वायलेट लाइट है, वायलेट लाइट के लिए जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होगी, वो रेड लाइट से ज्यादा होगी, रेड लाइट से कम होगी। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। आपने लेंस मेकर फार्मूला पढ़ी है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू शाबाश 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर फार्मूला मैंने पढ़ाई है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसका मतलब है जो हमारी फोकल लेंथ है, यहां देखो फोकल लेंथ है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको है, म्यू माइनस 1 को, है ना, 1/f है ये। इसका मतलब है दिस f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 म्यू माइनस 1। देखो 1/f किसको प्रोपोर्शनल है, म्यू माइनस 1 को। अगर f निकालेंगे हम, s किसको प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, म्यू माइनस 1। भाई 1/f इज प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1, इसका मतलब है f विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/म्यू माइनस 1, और वी कैन से f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू माइनस 1। मैं ऐसे लिख सकता हूं f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, यानी जो फोकल लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मगर आप लोगों ने पढ़ा है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। तो आपका जो f है दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू, शाबाश, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। लैम्डा कहां जाएगा, ऊपर। दिस मींस f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। हमें ये याद रखना है, इसको इतना टाइम नहीं देना है नीट में, इसको 1 सेकंड में करना हल में। f जो है दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, मगर म्यू जो है दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, दैट मींस f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी उस लाइट की फोकल लेंथ ज्यादा होगी, ठीक है ना। लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा वायलेट, यानी वेवलेंथ फॉर रेड लाइट इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ व्हाट लाइट, वायलेट लाइट। चूंकि f क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। f जो है दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। जितना वेवलेंथ ज्यादा होगा उतना फोकल लेंथ ज्यादा होगा। वेवलेंथ किस लाइट के लिए ज्यादा है, रेड लाइट के लिए। तो इसका मतलब है f रेड विल बी ग्रेटर देन f वायलेट, ठीक है ना। और मैं ऐसे लिखूंगा f वायलेट इज लेस देन f रेड। f रेड वहीं से दिया गया है, किसके बराबर, f के बराबर। इसका मतलब है f वायलेट विल बी लेस देन f। तो इसका मतलब है जो फोकल लेंथ लेंस की वायलेट लाइट के लिए होगी दैट विल बी लेस देन फोकल लेंथ फॉर व्हाट लाइट, रेड लाइट। दैट विल बी लेस देन फोकल लेंथ फॉर व्हाट लाइट, रेड लाइट। सिंपली ये यहां से याद रखना है, f is inversely proportional to mu, this implies f is directly proportional to lambda, greater the wavelength, greater the focal length, ठीक है ना। Since wavelength of red light is greater than wavelength of violet light, therefore focal length of red light is greater than focal length of what light, focal length of lens for red light will be greater than focal length of lens for what light, violet light. This implies focal length of lens for violet light is less than focal length of lens for what light, red light. For red light what is the focal length, f. This implies focal length of lens for violet light is less than f. तो इसमें जो ऑप्शन लेस देन वाला होगा वही ऑप्शन आएगा। दिस कंप्लीट्स 23rd क्वेश्चन। किसी भी वक्त नीट में आ सकता है क्वेश्चन, किसी भी वक्त नीट में आ सकता है। A biconvex lens made of glass, refractive index 1.5। हमारे पास एक बाइकन्वेक्स लेंस है, यानी डबल कन्वेक्स लेंस है, उसको बाई भी कहते हैं। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर है, 1.5। चूंकि ये गिलास की बनी हुई है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास इज 1.5। इज पुट इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7। पहले ये आयर में थी, उसके बाद मैंने इसको किस में डाला, लिक्विड में डाला। लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.7। इट्स फोकल लेंथ विल डिक्रीज एंड चेंज साइन, इंक्रीज एंड चेंज साइन, decrease and remains of the same sign, increase and remains of the same sign। एक चीज तो हमें कल हमने पता किया, जब भी हम फोकल लेंथ को किस में जब भी हम लेंस को किस में डालेंगे, जब भी हम लेंस को लिक्विड में डालते हैं इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज होती है। अब हमें देखना है साइन को क्या हो जाएगा, ठीक है।
हम कल वाली ही फार्मूला लगाएंगे, हम देखेंगे साई, व्हाट विल हैपन टू द साई। बाकी जो है वो पता हमें कि इसकी फोकल लेंथ लिक्विड में डिप्रेस करने से, लिक्विड में डिप करने से इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। आपका म्यू जी दिया गया है, दैट इज 1.5, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड जो है म्यू एल, दैट इज गिवन, वो किसके बराबर है? 1.7। अब हमने देखना है फोकल लेंथ को क्या हो जाएगा। मैंने कल आपको यह फार्मूला पढ़ाई थी, एफ लिक्विड डिवाइडेड बाय एफ एयर। कल फार्मूला दिखाइए, एफ लिक्विड, कल वाटर थी, आज क्या है? लिक्विड। दिस विल बी इक्वल टू म्यू जी ए, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू एयर, -1 डिवाइडेड बाय म्यू जी एल -1। बस यही फार्मूला लगाना है। इसको कहते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू एयर, बताया है आप लोग, पीछे बताया है। इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू लेंस, इसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, आप लोगों को बताया है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो लोग आए थे उनको पता होगा ये। दिस इज एफ एल बाय एफ ए इक्वल टू, देखो इसको कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू एयर, इसको हम ऐसे लिखते हैं, म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू ई, माइनस है 1 अपना, डिवाइडेड बाय म्यू जी एल जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड, इसको ऐसे लिखते हैं हम, म्यू जी डिवाइडेड बाय म्यू एल -1, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, एफ एल डिवाइडेड बाय एफ ए इज इक्वल टू, यहां रखो नजर मेरी तरफ, म्यू जी जो बेटा है वो है 1.5, म्यू ए है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है 1 के बराबर, तो 1 -1, ये जबानी आपको याद रखना, फॉर एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1 डिवाइडेड बाय म्यू जी क्या है 1.5 डिवाइडेड बाय म्यू लिक्विड क्या है 1.7 -1, ठीक है बच्चा। ये बनेगा एफ एल डिवाइडेड बाय एफ ए इज इक्वल टू, शाबाश, 1.5 -1 डिवाइडेड बाय, शाबाश शाबाश, 1.5 -1.7 डिवाइडेड बाय 1.7, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने नीचे किया। जो चालाक बच्चा होता है वो यहीं पर आंसर बताएगा, 1.5 से घटाएंगे 1.7, नेगेटिव साइन आएगा। अगर हम 1.5 से 1.7 घटाएंगे तो हमें आंसर माइनस में आएगा। माइनस में आंसर क्या कहेगा? जो फोकल लेंथ है इसका साइन चेंज हो गया जब हम किस में डालेंगे इसको, लिक्विड। एक तो इंक्रीज हो जाएगी, दूसरा इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब देखो चेंज हो जाएगा साइन, कैलकुलेट करो। दिस इज एफ एल डिवाइडेड बाय एफ ए इज इक्वल टू 0.5, 1.5 -1 है 0.5 डिवाइडेड बाय 0.2 है ना, 1.7 -1.5 वो होगा -0.2 होल डिवाइडेड बाय 1.7। देखो बेटा ये बनेगा एफ एल डिवाइडेड बाय एफ ए इज इक्वल टू माइनस, नजर रखो, 0.5 इंटू 1.7 डिवाइडेड बाय 0.2, ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल हो गया, ये बन गया एफ एल डिवाइडेड बाय एफ ए इज इक्वल टू -5 इंटू 1.7 डिवाइडेड बाय 2, ये बनेगा एफ एल डिवाइडेड बाय एफ ए इज इक्वल टू -5 7 हो गया 35, 5 1 5, 5 + 3 हो गया 8, ये बनेगा 8.5 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लॉस्ट फॉर्म में लिखेंगे, 2 1 2, 2 4 8, 2 2 4, 2 5 10। तो आपका बेटा जो एफ एल डिवाइडेड बाय एफ ए है वो निकला आपका माइनस टाइम्स 4.25। इसका मतलब है एफ एल निकालो, एफ एल हो गया माइनस टाइम्स 4.25 इंटू एफ ए।
4.25 इंटू एफ ए। तो आप बताएंगे फोकल, जब भी हम लेंस को किस में डालेंगे, लिक्विड में, मैंने यहां पर लेंस को किस में डाला, लिक्विड में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। उस वक्त क्या हो गया, उस वक्त जो फोकल लेंथ है एक तो इंक्रीज होगी, दूसरा उसका जो साइन है वो चेंज हो गया। अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास से कम होगा, उस सूरत में साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज होगा तब जब लेंस को हम उस लिक्विड में डालेंगे जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा। यहां पर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास से ज्यादा है, तो इसका मतलब है जो लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है, एक तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, दूसरा जो उसका साइन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपको माइनस साइन। दिस कंप्लीट्स दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन, one of the beautiful questions so many times asked in the competitive exams. A biconvex lens is formed with two thin plano-convex lenses. हमारे पास ये बाइकन्वेक्स लेंस है। ये बाइकन्वेक्स लेंस जो है ये दो थिन प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज की बनी हुई है, ठीक है ना। एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है 1.5, एक का म्यू दिया गया है 1.5, दूसरे का जो म्यू है दैट इज 1.2, दूसरे की जो फोकल लेंथ है दैट इज 1.2, the focal length of second one is 1.2. Both the curved surfaces are of the same radius of curvature. यानी इक्वी कन्वेक्स लेंस है, इक्वी कन्वेक्स लेंस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। वो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर है, 14 सेंटीमीटर्स। फॉर दिस बायोकन्वेक्स लेंस, फॉर दिस बाइकन्वेक्स लेंस, फॉर एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर द इमेज डिस्टेंस विल बी। एक बार फिर सुनो, ये बाइकन्वेक्स लेंस है, क्योंकि इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो ये इक्वी कन्वेक्स लेंस है। ये दो प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज की बनी हुई है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, दूसरे का क्या है 1.2, ठीक है ना। हमने इसका जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दिया गया है और हमें क्या दिया गया है, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी गई है, कितनी दी गई है 40 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए हमें फोकल लेंथ निकालना है, ठीक है। लेट अस डू दिस क्वेश्चन। स्टार्ट। मैं फिर से ये लेंस यहां बनाऊंगा, ये बाइकन्वेक्स लेंस है, यहां देखो नजर। दिस इज मेड ऑफ टू प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज। ये एक लेंस है, इसका जो म्यू है, इसका म्यू कितना है 1.5, और इसका जो म्यू है वो किसके बराबर है 1.2। दोनों सरफेस का, इस सरफेस का और इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 14 सेंटीमीटर। पहले हम इसकी फोकल लेंथ निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बाइकन्वेक्स लेंस है, हमें पता है बाइकन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ है वो है r डिवाइडेड बाय 2 म्यू माइनस 1। लेकिन वो फार्मूला यहां पर हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहां म्यू डिफरेंट है। एक का म्यू क्या है, दूसरे का म्यू क्या है। इसका मतलब है हम पहले एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालेंगे, उसके बाद दूसरे प्लेनो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालेंगे, उसके बाद कंबाइंड फोकल लेंथ निकालेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। सपोज जो ये सरफेस है इसकी फोकल लेंथ हम f1 रखेंगे, ये सरफेस जो है इसकी फोकल लेंथ हम क्या रखेंगे f2, ठीक है। जाएंगे हम फॉर फर्स्ट प्लेनो कन्वेक्स लेंस, for first plano convex lens mu is equal to 1.5. for first plano convex lens mu is equal to 1.5. फोकल लेंथ मैंने कितनी ले ली f1। प्लेनो कन्वेक्स लेंस के लिए जो फार्मूला है वो है ऐसी, f is equal to f is equal to r divided by mu minus 1। r जो है, r दोनों सरफेस के लिए कितना है 14 सेंटीमीटर। इसका जो f है वो मैंने किसके बराबर रखा f1 के बराबर। तो ये हो गया f1 इज इक्वल टू r कितना है 14 डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस 1। ये बनेगा f1 इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 0.5। ये बनेगा f1 इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है।
140 डिवाइडेड बाय 5, ऐसे ही रखो। F1 किसके बराबर आया? 1.40 डिवाइडेड बाय 5 सेंटीमीटर्स। अब हम दूसरे लेंस को निकालेंगे। फॉर सेकंड प्लानो कन्वेक्स लेंस, फॉर सेकंड प्लानो कन्वेक्स लेंस आपका जो म्यू है दैट इज 1.2। रेडियस ऑफ कर्वेचर उसको भी 14 है, 14 सेंटीमीटर्स। उसका भी एफ निकालो। उसका एफ मैंने किसके बराबर रखा? किसके बराबर रखा? F2 के बराबर। तो ये बनेगा F2 इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1। ये होगा F2 इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई क्या है? 1.2 माइनस 1। ये बनेगा F2 इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 0.2। ये बनेगा F2 इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 2। 140 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना? फिर से देखो यहां पर क्या बनेगा? 100, यहां पर बनेगा 140 डिवाइड बाई 5। वहां पर क्या बना आपको? 140 डिवाइडेड बाई 2। अब कंबाइंड फोकल लेंथ निकालो। वो क्या है? F। लेट स्मॉल f इज इक्वल टू कंबाइंड फोकल लेंथ। कंबाइंड फोकल लेंथ, तो आपको पता है कंबाइंड फोकल लेंथ के लिए क्या फार्मूला है? शाबाश। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। कंबाइंड फोकल लेंथ के लिए फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। वैल्यू दे दो। ये है 1/f, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 1/f1। बोलो f1 किसके बराबर है? शाबाश। 140 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, शाबाश, क्या है? 140 डिवाइडेड बाय 2। 5 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, जाएगा ना बेटा? तो क्या बन गया आपका बेटा? शाबाश। 1/f इज इक्वल टू 5 ऊपर जाएगा, ये बनेगा 5 डिवाइडेड बाय 140, ठीक है, प्लस क्या बनेगा? शाबाश, प्लस बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 140। चूंकि एलसीएम सेम है, ये बनेगा एलसीएम एक ही रहेगा 140, ऊपर बनेगा 5 प्लस 2 इज 7। मैंने फोकल लेंथ कंबाइंड फोकल 1/f निकाला, किसके बराबर? 7 डिवाइडेड बाय 140। देखो पहले मैंने इसकी फोकल लेंथ निकाली, उसके बाद मैंने इसकी फोकल लेंथ निकाली, उसके बाद मैंने कंबाइंड फोकल लेंथ निकाली। यहां पर कंबाइंड फोकल लेंथ निकालने का क्यों मैंने कंसेप्ट लिया? क्योंकि यहां पर जो दो प्लेनो कन्वेक्स लेंसेज थी उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुख्तलिफ था। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता तब मैं फार्मूला लगाता F इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय ट्वाइस म्यू माइनस 1। अब देखो आपका क्वेश्चन कहता है इस लेंस से इस डबल कन्वेक्स लेंस की इसके कितनी दूरी पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा? कितनी दूरी पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी थी? शाबाश। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी थी इसकी? शाबाश, कितनी थी? 40 सेंटीमीटर। तो U जो आपका वो क्लियर करो, U जो है वो है कितना? शाबाश, -40 सेंटीमीटर। चूंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा होती है नेगेटिव। U कितनी है? -40 सेंटीमीटर, क्योंकि साइन कन्वेंशन के जरिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होती है वो नेगेटिव होती है। हमें निकालनी है इमेज डिस्टेंस, ठीक है ना? हमें V निकालना है। हमें फार्मूला पता है, थिन लेंस फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है? आगे जाएंगे हम, आगे जाएंगे बेटा। इसको 1/f का वैल्यू निकाला मैंने, कितना निकाला? 7 डिवाइडेड बाय 140 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1 डिवाइडेड बाय -40, ठीक है? माइनस माइनस क्या बनेगा? ये प्लस, ये बनेगा 7 डिवाइडेड बाय 140 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/40। ये 1/40 को इस साइड में लेंगे हम, 1/40 को हम दूसरे साइड में लेंगे बेटा। ये बनेगा, क्या बनेगा यहां पर? शाबाश, ये बनेगा 1/v इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 140 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 40। ऐसे रहेगा ना? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बनेगा 1/v इज इक्वल टू, देखो इधर 7 0 0, 7 4 28, ये बनेगा 280 माइनस 140 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 40। यहां देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
7 4 हो गया 28, ये हो गया 280 माइनस 140 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 40। हमें v निकालना है, ये ऊपर जाएगा। v इज इक्वल टू, यहां देखो सर, 140 रेसिप्रोकल लिया इंटू 40 डिवाइडेड बाय, जब इसको हम माइनस करेंगे ये बनेगा 140 140 कैंसल्स, v निकला आपका 40 सेंटीमीटर। सो द आंसर इज v is equal to 40 centimeter. This was the beautiful question for today. Question number 26. An object is placed at a distance of 10 centimeter. Object कितना दूर है? 10 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे u is equal to minus 10 centimeters. u किसके बराबर है? minus 10 centimeters. From a convex lens of power 5 diopter. P है 50 डायोप्टर। P किसके बराबर है? सॉरी 5 डायोप्टर। आपको क्या निकालना है? फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी आपको इमेज डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, थिन लेंस फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसका मतलब है हमें f निकालना है पहले। u तो पता है, v निकालना है, v निकालने के लिए हमें f निकालना है। ठीक है, अब f कैसे हम निकालेंगे? f हम पावर में निकालेंगे। पहले हमारा पावर डायोप्टर में है, तो हमारी फोकल लेंथ जो है वो मीटर्स में आएगी, उसको फिर किस में कन्वर्ट करेंगे? पहले सेंटीमीटर्स में। बाद में थिन लेंस फार्मूला के जरिए इसको निकाल सकते हैं। लेट अस डू इट। बोलो u किसके बराबर है? इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u किसके बराबर है? माइनस 10 यानी 10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आया? ड्यू टू साइन कन्वेंशन। पावर कितना है बेटा? पावर है 5 डायोप्टर। हमें v निकालना है, इमेज डिस्टेंस। पावर से हम क्या निकालेंगे? फोकल लेंथ। हमें पता है पावर होता है बराबर 1/f। ठीक है, इसका मतलब है 1/f इज इक्वल टू 5 डायोप्टर। ठीक है ना, 1/f इज इक्वल टू 5 मीटर्स। ठीक है ना, ठीक है, इसका मतलब है f किसके बराबर होगा? f हो गया 1 डिवाइडेड बाय 5 मीटर्स। इसका मतलब है f हो गया 0.2 मीटर। इसका मतलब है f हो गया 0.2 इंटू 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर किसके बराबर होता है बेटा? 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब है f हो गया 2/10 इंटू 100। 10 1 जार 10 10 जार 100। इसका मतलब है f निकला आपका 20 सेंटीमीटर्स। f मैंने कैलकुलेट किया, f किसके बराबर निकला? 20 सेंटीमीटर्स। अब मुझे v निकालना है। v के लिए मैं सीधे फार्मूला लगाऊंगा, थिन लेंस फार्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इज 1/f। व्हाट इज योर f? 20। दिस इज 1/20 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 10। माइनस माइनस इज प्लस, यहां माइनस माइनस क्या बनेगा बेटा? प्लस। दिस इज 1/20 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/10। 1/10 को यहां लाएंगे बेटा, ये बनेगा 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा बच्चा 1/v इज इक्वल टू 10 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 200। 20 10 हो गया 200। ये बनेगा v इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय माइनस 10। 20 माइनस 10 हो गया माइनस 10। ये बनेगा v इज इक्वल टू माइनस 20 सेंटीमीटर्स। तो v निकली आपकी माइनस 20 सेंटीमीटर्स। इसका मतलब है जो इसने इमेज बनाया दैट विल बी वर्चुअल। ठीक है ना, दिस कंप्लीट्स दिस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लेंसेज।